ओके, ये एक डेटाबेस क्वेश्चन है। हमारे डेटाबेस का नाम मार्क्स है और हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं जैसे कि स्टूडेंट नेम, क्लास आईडी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब उसने यहाँ पे हमें ये एक क्वेरी दी हुई है जो हमने फिल करनी है और उसने क्वेरी में हमें कहा हुआ है कि कंप्लीट द क्वेरी बाय एग्जाम्पल ग्रिड बिलो टू सिलेक्ट एंड शो द स्टूडेंट नेम्स। तो एक फील्ड जिसमें हम इंटरेस्टेड है वो कौन सी है? स्टूडेंट नेम्स। तो हम यहाँ पे अपनी फील्ड का नाम लिख लेते हैं, हम स्टूडेंट। और याद रखिएगा उसने यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स लिखा हुआ है। यहाँ से आपने फील्ड नेम कभी कॉपी नहीं करना है। फील्ड नेम कॉपी करने के लिए टेबल में जाके देखना है और एग्जैक्टली वही आपने कॉपी करना है। अगर कहीं गलती से आपने यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स लिख दिया तो ये मार्क कट जाएगा बच्चों। तो आपने नाम हमेशा एग्जैक्टली टेबल में से कॉपी करना है। यहाँ पे वो सिर्फ आपको समझा रहा होता है, तो कभी कभार वो पूरा एग्जैक्ट फील्ड नेम नहीं उसने लिखा होता। तो एक तो हमारी फील्ड स्टूडेंट नेम्स है, तो शो स्टूडेंट नेम्स ओनली ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद लेस देन 40 मार्क्स इन बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश। तो दो फील्ड्स हमारी और आ गई, एक मैथ्स वाली आ गई, एक इंग्लिश वाली आ गई। अच्छा, और उसके बाद हम अपना टेबल नेम, तो हमें पता है टेबल नेम मार्क्स है, राइट। ये मार्क्स का टेबल नेम उसने बताया हुआ है। ये हमारे जो डेटाबेस का नाम है, यही हमारा टेबल नेम है, मार्क्स। याद रखिएगा कि ये ज़रूरी होता है कि हर फील्ड नेम के नीचे आपने टेबल नेम ज़रूर लिखना है। फील्ड नेम के नीचे टेबल नेम ज़रूर लिखना है, ये ना हो कि कहीं आप लिखना उसको भूल जाएं। अब हम दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमने इन फील्ड्स के साथ करना क्या है? complete the query by grid example below to select and show the student names only. So what do we have to show? The student names only. सिर्फ ये वाली फील्ड है जो शो होनी है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम वाली को शो वाली ऑप्शन उसकी जो है वो उसको टिक कर देते हैं। ओके, यू हैव टू शो द स्टूडेंट नेम्स ओनली ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विद लेस देन 40 मार्क्स इन बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश। ये एंड का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एंड लगा होगा तो हम ये क्राइटेरिया वाली फील्ड के अंदर अपनी जो कंडीशंस है वो लिखेंगे। देखिए कंडीशन तो यही है ना, लेस देन 40 मार्क्स होने चाहिए। इसकी बेसिस पे हमने जो है चूज़ करना है, अपनी वो सिलेक्शन करनी है टेक्निकली। तो लेस देन 40 मार्क्स होने चाहिए। और मैथ्स एंड इंग्लिश, यहाँ पे और भी हो सकता था पर उसने एंड का है। अगर तो और होता तो फिर हमने क्राइटेरिया वाली रो भी यूज़ करनी थी और ये और वाली रो भी यूज़ करनी थी। मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये और लिखा होता यहाँ पे, अगर यहाँ पे और लिखा होता तो मैथ्स भी लेस देन 40, क्राइटेरिया भी लेस देन 40। मगर चूंकि और लिखा हुआ है तो एक हमने ऊपर लिख दिया है क्राइटेरिया, एक सिलेक्शन कंडीशन, और दूसरी सिलेक्शन कंडीशन हमने नीचे लिख दी हुई है, जिसकी बेस पे हम डेटा को मतलब आप सर्च कर रहे हैं ना। मैथ्स भी लेस देन 40 होने चाहिए, और लिखा होता तो फिर हमने इस वाली रो में जाना था, मगर और नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। अगर एंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मैथ्स भी लेस देन 40, साथ ही साथ इंग्लिश भी लेस देन 40। अगर एंड लिखा हुआ है तो सिर्फ हम क्राइटेरिया वाली रो के अंदर सारा अपनी ऑप्शंस फिल करेंगे। तो लेस देन 40, तो जब दोनों क्राइटेरिया वाली रो के अंदर हमने इंग्लिश की भी कंडीशन और मैथ्स की भी जो हमारी फ़िल्टरिंग कंडीशन है वो भी हमने इधर लिख दी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये एंड हो रहा है, आपस में एंड हो रहा है। ओके, ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। देखिए अगले पार्ट में हमें एक ऑलरेडी फिल्ड क्वेरी उसने दिखा दी हुई है और उसने पूछा जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो फिर क्या आउटपुट आएगी। याद रखिए अब की बार हमारे पास 3 फील्ड्स हैं और जो हमारा कंडीशन है जिसकी बेस पे हमने अपनी रोज़ को, रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है, जो हमारी कंडीशंस हैं वो हिस्ट्री पे लगी हुई है और ज्योग्राफी पे लगी हुई है। और स्ट्रेट अवे आप देख सकते हैं कि अब की बार रिलेशनशिप क्या है, और वाला रिलेशनशिप है, या हिस्ट्री में ग्रेटर देन 60 हो या ज्योग्राफी में ग्रेटर देन 60 हो। तो चले अब इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, पहले मैं हिस्ट्री को देख लेता हूँ। जहाँ जहाँ पे ग्रेटर देन 60 है हिस्ट्री वाले कॉलम में, मैं उन सब
उस सब जगह पे टिक मार्क लगा लेता हूँ, ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 60, दो ही जगह है। उसके बाद मैं जोग्राफ़ी वाले उसको देखता हूँ कि जोग्राफ़ी में ग्रेटर देन 60 कहाँ पे है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन 60 है। अब चूंकि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप और की है, और का मतलब ये है कि रोज़ तो हमारी ये दो आई है ना, और का मतलब ये है कि जिस रो में एक भी टिक लगा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों टिक्स लगे हों। इस रो के अंदर, इस रैकेट के अंदर तो हमारे दोनों टिक्स हैं। और का मतलब ये कि जिसमें एक भी टिक लगा हुआ है वो वाली रो भी सिलेक्ट हो जाएगी, तो ये वाली रो भी सिलेक्ट हो जाएगी। हालांकि सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री वाली ऑप्शन जो है वो ग्रेटर देन 60 है, पर ये भी सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि और की रिलेशनशिप है। और की रिलेशनशिप का मतलब है कि कोई दोनों में से कोई एक भी टिक होगा तो चल जाएगा काम, या ये या वो। ऑलराइट, और हमने अपनी आउटपुट कैसे शो करनी है, इसका मतलब है ये दो रोज़ तो हमारी सिलेक्ट हो गई हैं, यही दो आउटपुट होंगी, और इसमें से पूरी रो में से हमने आउटपुट क्या करना है, सिर्फ स्टूडेंट नेम आउटपुट करना है। और किस बेसिस पे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, स्टूडेंट नेम असेंडिंग ऑर्डर में। तो याद रखिए कि हमारे पास ये और ये जो दो नेम्स हैं, बेसिकली ये आउटपुट होने, क्योंकि खाली स्टूडेंट नेम आउटपुट होना था। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़े का बेसिकली मतलब ये है कि जब आप A B C D लिखते हैं ना, तो जो बाद में आ रहा होता है अल्फ़ाबेट, जैसे कि ये E है, ये B से बड़ा है, जो अल्फ़ाबेट बाद में आ रहा होता है ये बड़ा है। और डिसेंडिंग का मतलब असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, छोटे से बड़ा। तो पहले छोटे वाला नाम आएगा, तो वो डायना एबुर है, बिकॉज डी जो है उससे ये नाम स्टार्ट हो रहा है, और अल्फ़ाबेटिकली डी जो है वो ABC में पहले आता है, और पॉल स्मिथ चूँकि P से स्टार्ट हो रहा है, P बाद में आता है। तो छोटे से बड़ा, राइट, असेंडिंग ऑर्डर का ये मतलब होता है। तो ये हमारी आउटपुट होगी जो हमने लिखनी होगी। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये जल्दी से कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे टेबल का नाम, डेटाबेस टेबल का नाम असेस है, और हमने देखा ये हमारे पास 1 2 3 4 5 फील्ड्स हैं, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल्स, कैंडिडेट्स। ये हमें ऑलरेडी क्वेरी फिल हुई है। जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो क्या आउटपुट आएगी, देखिए कौन सी 3 फील्ड्स हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, सब्जेक्ट नेम, प्रैक्टिकल्स, कैंडिडेट्स। मगर हमारी कंडीशन किधर दी हुई है, आप देख सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल्स वाली फील्ड के अंदर वो कंडीशन दी हुई है जिसकी बेस पे हमने अपने रेकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है। तो प्रैक्टिकल्स में वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, तो हम ये प्रैक्टिकल्स वाली फील्ड में जाते हैं, जहाँ पे भी लेस देन 1 है उसको टिक मार्क कर देते हैं, 0 0 0 0। ये वो 4 रोज़ हैं, ये वो 4 रेकॉर्ड्स हैं जो हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। ये पिक हो गए, ये सिलेक्ट हो गए। अब इनमें से, इन रोज़ में से हमने आउटपुट किस किस्म की इंफॉर्मेशन करनी है, सिर्फ सब्जेक्ट नेम आउटपुट करना है, और कैंडिडेट्स की फील्ड के अंदर कैंडिडेट्स वाला हमने आउटपुट करना है। ओके, तो सब्जेक्ट नेम जो है हमारा वो कौन कौन सा है, ये मैथमेटिक्स, यही हो गया ना। ये वाली एक रो थी हमारी, एक ये वाली रो है, एक ये वाली रो है, एक ये वाली रो है। और याद रखिएगा इसके अलावा हमारी दूसरी कौन सी है जो शो हो रही है, कैंडिडेट्स वाली। तो कैंडिडेट्स वाली ये वाली है, राइट, ओके। अब एक बात याद रखिएगा कि उसने कहा है कि सब्जेक्ट नेम की बेसिस पे जो आउटपुट आएगी वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो आउटपुट तो आनी है, आउटपुट के अंदर हमने सिर्फ सब्जेक्ट नेम और कैंडिडेट्स को आउटपुट करना है, पर आउटपुट करते वक्त हमने ये ख्याल रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट आनी चाहिए सब्जेक्ट नेम की बेसिस पे। चलें, असेंडिंग ऑर्डर हम पहले ही कर चुके हैं, छोटे से बड़ा। अब की बार इसको चेंज कर देते हैं, इसको मॉडिफाई कर देते हैं। लेट्स से अगर उसने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा होता, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, और वो हमने करना किस पे, सब्जेक्ट नेम की बेसिस पे, मतलब इस वाली फील्ड की बेसिस पे। तो मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जियोलॉजी, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। अगर हम ABC लिख लें तो मैं सिर्फ यहाँ वाला हिस्सा लिख लेता हूँ जो MGH, तो इस तरह लिख लेते हैं। अगर मैं जल्दी से ABCD लिख लूँ, ABCDEFGHIJKLM,
ओके, मेरे ख्याल इसके अंदर सब कुछ ही कवर हो रहा है। देखिए डिसेंडिंग बड़े से छोटा होता है, सबसे बड़ा एम है, राइट। तो एम वाला जो है, ये वाली सबसे पहले वैल्यू आउटपुट होगी, ये वाला सब्जेक्ट नेम और इसकी कैंडिडेट वैल्यू। तो हमारे पास मैथमेटिक्स आ जाएगा सबसे पहले। याद रखिएगा फील्ड, ये जो आप वैल्यू लिख रहे हैं ये एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी करनी चाहिए, इसमें आपने बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। और उसके साथ हमने कैंडिडेट भी, ये वाली वैल्यू भी आउटपुट करनी थी कैंडिडेट्स वाली, तो यहाँ पे 350 आ जाएगा। एम वाला हमने कर लिया है। उसके बाद जो है अगर हम चलते जाते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास एच आ रहा है, राइट, ये हिस्ट्री, राइट। तो ये हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी, ये 250 थी, राइट। तो कैंडिडेट्स वाली फील्ड की वैल्यू भी हमने आउटपुट कर दी। उसके बाद हमारे पास आगे चलते जाएं, ये जी आ रहा है, और जी से आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, ज्योग्राफी और जियोलॉजी। तो अगर हम इनका देखें कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो अब सबसे पहले हम ये कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जी है, ये भी जी है, यहाँ पे तो दोनों बराबर हैं। यहाँ पे ई है, दोनों बराबर हैं। ओ है, दोनों बराबर हैं। यहाँ पे जी है और यहाँ पे एल है, और जी और एल में से कौन सा बड़ा है? देखिए एल बाद में आता है और जी जो है वो पहले आता है। इसका मतलब है एल जो है इज़ द लार्जर वैल्यू। तो सबसे पहले जियोलॉजी आउटपुट होगा, बड़े से छोटा कर रहे थे ना, तो सबसे पहले जियोलॉजी चूँकि बड़ा है, जियोलॉजी आउटपुट होगा, और उसके साथ जो कैंडिडेट्स की वैल्यू है वो आउटपुट होगी। और उसके बाद फाइनली ज्योग्राफी आउटपुट होगा, और ज्योग्राफी के साथ जो कैंडिडेट्स की वैल्यू है, जो कि यहाँ पे क्या दी हुई है 200, ये आउटपुट होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें ये क्वेरी फिल करनी है। तो हम ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कंप्लीट द क्वेरी बाय एग्जाम्पल ग्रिड टू आउटपुट द सब्जेक्ट्स विद फ्यूअर देन 150 कैंडिडेट्स। टू आउटपुट द सब्जेक्ट्स विद फ्यूअर देन 150 कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे आप देखें तो वो सब्जेक्ट्स जिनमें फ्यूअर देन 150 कैंडिडेट्स होंगे। तो एक फील्ड जिसमें हम इंटरेस्टेड है वो कौन सी है? कैंडिडेट्स वाली। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे जल्दी से कैंडिडेट्स, ये एक फील्ड है जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड है। इसके बाद वापस चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है कि डिस्प्ले क्या क्या करना है। डिस्प्ले ओनली द सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एंड कैंडिडेट्स फील्ड्स। तो ये वो तीन फील्ड्स हैं जो तीनों डिस्प्ले करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने नाम कॉपी करना है तो हम एग्जैक्टली यहाँ से नाम कॉपी करते हैं, राइट, फील्ड का नाम। तो अच्छा, चूँकि उसने इस तरह लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एंड कैंडिडेट्स फील्ड, तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी फील्ड्स को दोबारा से पॉपुलेट कर लेते हैं, और अब की बार मतलब इसको दोबारा से फिल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये सब्जेक्ट कोड का मैं यहाँ से, याद रखिएगा, स्पेलिंग कॉपी करूँगा। एक फील्ड हमारी सब्जेक्ट कोड है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, दूसरी फील्ड हमारी सब्जेक्ट नेम वाली है, ये भी मैं एग्जैक्टली यहाँ से नाम कॉपी करूँगा। आई विल मेक श्योर कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रही है। और तीसरी फील्ड कैंडिडेट्स वाली है, तो कैंडिडेट्स का भी मैं यहाँ से एग्जैक्ट स्पेलिंग कॉपी करूँगा। ये वो तीन फील्ड्स हैं, और उसने कहा ये तीनों डिस्प्ले होनी है। उसने ये शुरू में लिख दिया हुआ है, डिस्प्ले ओनली द सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम एंड कैंडिडेट्स, तीनों। तो हमारे इस टेबल का नाम क्या था बोला? थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। इसका नाम असेस था, इस डेटाबेस का नाम असेस था। तो मैं इसको जल्दी से फिल कर देता हूँ। अब चूँकि ये तीनों शो होनी है तो तीनों पे टिक लगा देते हैं, तीनों शो होनी है। ओके, अब क्राइटेरिया क्या है? एक तो, और उसने आगे एक और बात की है, इन द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो ये कैंडिडेट्स वाली फील्ड जो है इसकी बेसिस पे हमने सॉर्टिंग करनी है, और किस ऑर्डर में करनी है? डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट करना है डेटा को, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, और उसके अलावा हमारा जो क्राइटेरिया है
हमने जो रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे, वो किस बेसिस पे है? टू आउटपुट द सब्जेक्ट्स विद फ्यूअर देन 150 कैंडिडेट्स। तो बेसिकली कैंडिडेट्स वाली फील्ड के ऊपर हमारा क्राइटेरिया लग रहा है लेस देन 150, राइट, लेस देन 150। तो ये हमारी कंप्लीट होगी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। एसक्यूएल के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो अलहदा से बनाता हूँ।